हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है डे 2 माय मालवन डायरीज़। डे 1 का ये थोड़ा सा पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। जब हम तारकर्ली बीच और बोटिंग करके आने के बाद हम भोगावे बीच पे गए थे शाम के टाइम पे। ये देखिए, आप भी सुनिए समुंदर की लहरों की आवाज़। कितना सुकून महसूस होता है ना इन समुंदर की लहरों की आवाज़ सुनने में। शांति सी महसूस होती है। लोग हैं यहाँ पे, लेकिन लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, बस ये समुंदर की लहरें सुनाई देती है। मैं, ये समुंदर, और ये रहा मेरा जीवन साथी, और ये रही मैं। समुंदर में अच्छे से नहाने के बाद मैं चाहती थी कि मैं ये सनसेट शूट करूं, इसको कैप्चर करूं कैमरा में, लेकिन हमने मोबाइल गाड़ी में रखा था और हम समुंदर में अंदर भीगने गए थे। तब तक सनसेट हो भी गया और फिर हम वापस जा रहे और सूरज उस टाइम पे डूब गया था। और यहाँ पे बीच पे धूप में मैं तो पूरी टैन हो गई थी, आपको तो दिख ही रहा होगा। मुझे ना समुंदर का जो पानी है ना तो थोड़ा सा सूट नहीं करता है, उसकी वजह से ना मैं और ज़्यादा टैन दिखने लग जाती हूँ और मेरे को थोड़ा सा स्किन में इरिटेशन भी होती है नमक वाले पानी से। ये थोड़ी सी क्लिप्स है जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। मैंने इसका शॉर्ट्स वीडियो में भी डाला है, आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही मज़ा आ रहा था। शाम का टाइम था, सूरज डूब गया था और समुंदर की वो धीमी धीमी लहरें जब आ रही थी, बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। यहाँ पे लहरें थोड़ी कम तेज़ है, इसलिए डर नहीं लग रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड के साथ भी कुछ क्लिप्स लिए हैं और ये क्लिप मैंने रील में डाल दिया है। ये देखिए कितना अच्छा महसूस हो रहा है ये आवाज़ सुनना, और ये लहरें जब पाँव में टकराती है ना तो भाई उसका तो अलग ही स्वैग है। ये देखिए, दूसरे दिन हम आए थे सिंधुदुर्ग फोर्ट। यहाँ से फोर्ट दूर दिख रहा है। यहाँ पे हम रुके थे, मैं यहाँ पे राइड्स करने वाली थी। ये देखिए, मैं यहाँ पे कपड़े चेंज करके कंफर्टेबल कपड़ों में आ गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाना राइड, पैरासेलिंग एंड स्लीपिंग राइड, ये सब राइड करने वाली थी। इनका जो पैकेज है वो आता है 900 रुपये का। 900 रुपये में ये पैरासेलिंग देते हैं और उसके बाद 3 राइड्स देते हैं। पैरासेलिंग ये जो है ना, डीप डाइविंग, बाउंसिंग और स्लाइडिंग ऑन वाटर, ये सब वहाँ पे वो पूछते हैं आपको करना है या नहीं। ये पैकेज में 900 रुपये के नहीं आता। अगर आपको ये करना है तो आपको बोट पे 200 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो टोटल मैंने लिया था ये पैकेज 1100 का। और ये राइड मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैं करूँगी स्लीपिंग राइड। मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन ये लोग जितना पैसा लेते हैं ना उतना तो वो मतलब हमें नहीं घुमाते उसमें। देखिए, बस ये इतना सा चक्कर काट के 1200 रुपये में, बस इतना सा ही। और पैरासेलिंग के लिए तो 200 रुपये एक्स्ट्रा भी पे किए मैंने। बस 2 सेकंड के लिए ऊपर लेके जाते हैं 900 रुपये के पैकेज में। अगर 200 एक्स्ट्रा ना पे करो तो पैरासेलिंग का मज़ा ही नहीं है। तो ये देखिए, अभी बनाना राइड अभी तो कुछ नहीं लग रहा है। मैं पहले नंबर पे बैठी हूँ टोपी पहन के, और जो मुझे टोपी नहीं पहननी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग आगे जाके बनाना राइड को पानी में पूरा उल्टा कर देते हैं। और मैं बहुत डर गई थी। मैं उसको बोल रही थी मत उल्टा करो, उसने बोला सिर्फ हाथ छोड़ देना, कुछ नहीं होता। ये देखिए, मेरी टोपी पानी में गिर गई थी, फिर मैंने उठा ली। ये सारे राइड्स करने हैं ना तो गाइस फैशन साइड में रखना पड़ेगा आपको। फिर हम जा रहे थे सिंधुदुर्ग फोर्ट के लिए, निकले थे। धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैं पानी की बोतल लेके हाथ में घूम रही थी ताकि मैं हाइड्रेटेड रखूँ खुद को। इतनी धूप थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। पूरे राइड्स होने के बाद मैं फिर से चेंज करके यहाँ पे आई थी। यहाँ पे हम टिकट लेने के लिए खड़े थे, वो टिकट काउंटर है आगे। यहाँ पे गाइस टिकट लेने के लिए ना कैश ही लेके आना, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। ये देखिए,
मैं यहाँ पे हवा ले रही हूँ, इतनी गर्मी है। हमने ये पंखा ख़रीद लिया था वहाँ से। ये मैं हूँ, मेरे हस्बैंड। हम दोनों तो धूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और मेरा भाई भी। ये देखिए, ये छोटा सा क्लिप मैंने लिया था। फिर टिकट लेने के बाद हम बैठ गए थे बोट में। आपको ये सुंदर सी समुंदर की और बोटिंग की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हम साइड में बैठे थे ना, तो पानी हमारे ऊपर गिर रहा था। ये देखिए, बहुत ही अच्छा फील होता है। वो लाइफ जैकेट देते हैं हमें, क्योंकि फोर्ट तक का रास्ता एक 5-7 मिनट तक का तो है बोट से। वहाँ तक बोटिंग से जाने के चार्जेस है 200 रुपये पर हेड। और वहाँ पे जाके अंदर जाना है ना, तो फोर्ट पे वहाँ पे लोग बैठे हैं, उनको 5 रुपये पे करने पड़ते हैं पर हेड। फिर वो अंदर फोर्ट देखने के लिए जाने देते हैं। यहाँ से देखो, सिंधुदुर्ग फोर्ट दिख रहा है। बोटिंग में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप ये लहरों की आवाज़, पानी की आवाज़, पानी के छींटे उड़ रहे थे मुँह पे। भाई सच में, जैसे जितना सुंदर ये नज़ारा लग रहा है ना, उतना ही अच्छा बोट में भी फील हो रहा था। ऐसे ही हम 5 से 6 मिनट बोटिंग करने के बाद पहुँचते हैं बोट पे। तब तक के लिए आप ये नज़ारे का आनंद और आवाज़ का आनंद सुनो। अगर एक हिस्ट्री जाननी है ना छत्रपति शिवाजी महाराज की, और एक हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करना है, तो आप सिंधुदुर्ग फोर्ट ज़रूर जा सकते हो। मेरी तो खुशी के ठिकाने नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत बार सिंधुदुर्ग गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचती थी तब बोटिंग बंद हो जाता था। हमने कभी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन इसको रखा ही नहीं। हमें ऐसा लगता था कि ठीक है, देख लेंगे। लेकिन आज जो मैं महसूस कर रही हूँ, एक शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त को ही पता होगा। सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं किले पे जा रही हूँ जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज रहे थे। आप ये सोचो, उस टाइम पे जब बिल्कुल भी कोई मशीनरीज़ नहीं थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कुछ था, उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला बनाया। चारों तरफ पानी ही पानी है। अगर किले पे पहुंचना है तो बोट से ही जाना पड़ता है। तो कितना दिमाग लगाया होगा उस टाइम पे उन्होंने, उनके मावलों ने। तो सच में ये किला देखने लायक है। अभी फ़िलहाल मतलब इतना कुछ नहीं है अंदर। लोग रहते हैं, जूस की दुकानें हैं, आइसक्रीम की दुकानें हैं, लेकिन अगर आप अपने इमेजिन से थिंक करोगे ना, तो आप अपने आप ही वो हिस्ट्री देख पाओगे कि कैसे रहते होंगे उस टाइम पे वहाँ पे लोग। फिर ऐसे करते करते 5 से 6 मिनट के बाद हम पहुँच गए सिंधुदुर्ग फोर्ट। यहाँ पे वो बोट को अच्छे से टाई करते हैं, पकड़ते हैं और फिर उतरने के लिए बोलते हैं। ये देखिए, मैंने मेरा पहला कदम रख दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंधुदुर्ग फोर्ट पे। मेरे खुशी के ठिकाने नहीं थे गाइस, सच में। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा मुझे धूप की वजह से इरिटेशन हो रही थी। लेकिन जब मैं किले को देखा नज़दीक से, तो वो जब एक हिस्ट्री हम महसूस करते हैं ना, वो फीलिंग ही कुछ अलग होती है। वही सेम फीलिंग मेरे अंदर थी। मेरे सवाल
आ रहे थे, बहुत सारे दिमाग में मेरे सवालों की लहरें उठ रही थी कि कैसे लोग यहाँ पे रहते होंगे उस टाइम पे, और कैसे सब कुछ मतलब उनकी दिनचर्या वो करते होंगे। लेकिन जब मैं अंदर गई ना और मैंने देखा कि आज भी बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पे रहती है, तब मुझे लगा कि हाँ, किला अभी भी ज़िंदा है। उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ पे रहने के लिए लोगों को जगह दी होगी। वो लोग अभी भी किले पे रहते हैं। वहाँ अभी भी एक छोटा सा गांव बसता है। ये देखिए शिवाजी महाराज का भगवा झंडा। अगर आपको ये हिस्ट्री फील करनी है, अगर आपको देखना है किला, तो आप ज़रूर एक बार सिंधुदुर्ग फोर्ट जाइए। हमारे जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे। छुट्टियाँ चल रही थी तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए किले की दीवारें नज़दीकी से देखिए, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें उस टाइम पे, वो भी समंदर में, कैसे खड़ी करी होगी लोगों ने। ये सवाल उठना तो ज़रूरी है। मेरे लिए तो ये नसीब की ही बात है कि मेरे को एक ना एक दिन ये फ़ोर्ट को तो देखना ही था। मैं बहुत बार गई हूँ वहाँ पे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं दूर से ही फ़ोर्ट देख के जाती थी और मैं कभी अंदर गई ही नहीं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा फीलिंग थी कि मैं आज सिंधुदुर्ग फोर्ट देखने जा रही हूँ। बीच समुंदर में ये एक किला, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए किले में एंटर करने से पहले ही एक हनुमान जी का मंदिर है। ये देखिए, ये है किले का मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे उस टाइम पे ये किला कैसा दिखता होगा। और ये जब दरवाज़े पे पहारे करी, मतलब सैन्य खड़ा रहता था क्या वहाँ पे, और पहरेदार वहाँ पे रहते ही थे क्या, ये सब मेरे दिमाग में आ रहा था। मैं बस हिस्ट्री में खो गई थी कि उस टाइम पे कैसा होगा। अभी तो किले की जो भी ज़मीन है थोड़ी सी आपको ऐसे लग रही होगी कि मतलब क्या ही है किले में, लेकिन अगर सोचने जाए ना तो बहुत कुछ है किले में देखने लायक। हम आपको हाय कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। वहाँ पे पीने के लिए, खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। आगे जाके मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे फैमिलीज़ रहती है। धूप बहुत थी। यहाँ पे एक शिवाजी महाराज का मंदिर बनाया हुआ है। वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन और उस पे छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हुए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने यहाँ तक का ही क्लिप लिया है। यहाँ पे भी भीड़ थी देखने के लिए। ये देखिए शिवाजी महाराज और जिजाऊ माता का एक रंगोली यहाँ पे निकाली थी किसी ने, बहुत ही सुंदर थी। मैंने यहाँ पे कैमरा बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था अंदर कैमरा लेके जाना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे एक सुंदर सी शिवाजी महाराज की मूर्ति है और वहाँ पे सिंहासन रखा हुआ है शिवाजी महाराज का। ये देखिए, यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है आगे जाके, लेकिन हम नहीं गए उसके अंदर क्योंकि बहुत धूप लग रही थी और हमें 1 घंटे में पूरा किला देखना था क्योंकि हमारी बोट 1 घंटे में निकलने वाली थी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, आगे जो देख रहे हो ना, ये घर है, यहाँ पे लोग रहते हैं। ये देखिए, यहाँ से समंदर दिख रहा है, किले की ये दीवारें, समंदर, कितना प्यारा नज़ारा है ना। शायद मेरा घर यहाँ पे होता। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी तो फ़िलहाल बहुत साल हो गए हिस्ट्री को, किले को, तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि किला मतलब क्या है किले में देखने के लिए।
लेकिन आप जाओगे ना वहाँ पे तो वो अपने आप ही महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि किला बताने की कोशिश कर रहा है हमें हमारी हिस्ट्री, छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री। तो किले में ऐसा एक छोटा सा शिव जी का मंदिर भी बनाया हुआ है, और शिव जी के मंदिर में अंदर एक खोल ऐसे भुयार टाइप बनाया है, जैसे रास्ता हो कहीं जाने का। देखिए, ये देखने के बाद तो ना मेरे अंदर तो बहुत ही सवाल उठ गए थे कि ये क्यों बनाया होगा, क्या करते होगे, इस रास्ते से कहाँ जाते होगे, बहुत सारे सवाल। और ऑब्वियसली मुग़लों से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना शिवाजी महाराज ने। बहुत सारे पहले के भुयारी मार्ग होंगे ही ना किले में। अगर हिस्ट्री जानने की कोशिश में मैं लगूंगी ना तो बाय गॉड मैं वहीं पे रह जाऊंगी। इसीलिए धूप की वजह से ये देखिए मेरे पति कितना भाग रहे हैं आगे 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 आगे, और मैं कैमरा हाथ में लेके उनके पीछे पीछे पीछे। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाने के बाद जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आए वहाँ पे आई भवानी माता का क्यों नहीं। तो यहाँ पे एक छोटू सा भवानी माता जी का मंदिर भी है। ये देखिए यहाँ से भी समंदर दिख रहा है। ये है वो मंदिर आई भवानी माता का। आप भी कर लो दर्शन। फिर वहाँ से हम निकल चुके हैं। ये वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उनके घर है। वहाँ पे एक औरत बर्तन भी मांज रही थी, तो इससे पता चल जाता है कि वहाँ पे लोग रहते हैं। ये देखिए मैं आपको दीवारों पे, ऊंची दीवारों पे चढ़ के दिखा रही हूँ समंदर। यहाँ पे ना अभी ऊंची दीवारों पे चढ़ने का ना रास्ता बहुत ही कठिन है, तो नहीं जा सकते। फिर पूरे किले को देखने के बाद फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम निकल गए बाहर की तरफ, हमारे बोट की तरफ। यहाँ से जाने का तो मन नहीं था, लेकिन जाना तो था ही। वहाँ पे तो बस नहीं सकते। बहुत मतलब अच्छा लगा किला देख के। ये है वो पुरान काल के बोट जो उस टाइम पे लोग यूज़ करते थे। मैं यहाँ पे किले को बाय बोलूँगी और निकलूँगी अपने घर की तरफ। एक बार फिर से ये नज़ारा देख के, किले को बाय करके मैं जा रही हूँ घर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।